सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन सबसे पहले अगर देखो नाउन में एस एस लगेगा तो प्योर हो जाएगा, राम नहीं तो क्या रहेगा, मैंगोज हो जाएगा, ठीक है प्योर हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही अगर उसमें लग जाएगा वर्ब में तो सिंगुलर सिंगुलर बन जाएगा। उसके बाद फिर जिसके लास्ट में वाई आता है उसके बाद जैसे लास्ट में नाउन किसी लास्ट में वाई आता है उसको प्योर ऐसे, जैसे जिसका बॉय है तो बॉयज़ प्लस एस लगेगा। लेकिन इस हिसाब से एफ आएगा, जिसके लास्ट में एफ आएगा उसके उसको प्योर बना के ईएस लगाना पड़ेगा। दबाए विशेष से जो होता है दबाए का सिंगुलर सिंगुलर तो विस नहीं होगा, इसमें विशेष हो जाएगा। द स्टूडेंट स्टूडेंट प्लूरल है, प्लूरल द ऑफ ये तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आ जाएगा उसका, ये प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट ये है, उसके बाद ये लग जाएगा इन इन प्रिपरेशन इन द क्लास द स्टूडेंट, ये द स्टूडेंट सब्जेक्ट है इसके साथ डू लगेगा क्योंकि प्लूरल है। उसका आउटसाइड, आउटसाइड क्या है, आउटसाइड प्रिपरेशन द होटल ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर टू होटल्स यहाँ पे देखो नाउन ये है, मतलब तुम्हारा ये वो है क्या नाम है सब्जेक्ट है, इसके साथ होटल्स के साथ वर्ब लगेगा। ड्यूरिंग द हेयर ट्रांसप्लांटेशन द हेयर फॉलिकल्स और द हेयर पर मेन ये है प्योर है तो आर लगेगा। द कॉलेज इज ये आर प्लानिंग टू ना, द कॉलेज क्या है सिंगुलर इज रहेगा। दिस आर सब्सिडिकल विच आर स्टॉप प्रोसेस, दिस क्या है, दिस के साथ दिस के साथ प्योर सिंगुलर रहता है, लेकिन सब्सिडिकल है प्योर रहते हैं यहाँ पे सिंगुलर सिंगुलर रहते हैं यहाँ पे सिंगुलर दिस दिस। हमारा जो वर्ब होता है ना अकॉर्डिंग टू मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर बीच में कोई प्रीपोजिशन आएगा तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट है लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। इसीलिए यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा द बॉक्स ऑफ आ गया ना, इसके बाद ये प्रीपोजिशन हो गया, इस बॉक्स का मेन हो जाएगा सब्जेक्ट, उसका आर मिसिंग। द बॉक्स ऑफ नेकलेस चॉकलेट इज ए आर मिसिंग, द बॉक्स ऑफ नेकलेस चॉकलेट क्या है प्यूरल लगे, ये क्या है ये तुम्हारा उस प्रीपोजिशनल फ्रेज होएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होगा। द डेकोरेशन ऑफ द रूम इज ब्यूटीफुल, द डेकोरेशन में आएगा तो यहाँ पे ऑफ ऑफ के बाद क्या है ये होती है, उसके बाद फिर द डेकोरेशन के बाद बाय हो जाएगा। द लैंग्वेज ऑफ टू स्टेट इज आर नेसेसरी, द लैंग्वेज ऑफ टू स्टेट ये प्रीपोजिशन से ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट लैंग्वेजेस है तो लैंग्वेजेस तो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। उसके बाद हिज एक्सपीरियंस इज हिज एक्सपीरियंस एज ए टीचर टू बॉयज़ गर्ल्स गिव देम, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है क्योंकि टू प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। उसको कहते हैं आई एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश, इस हमारे किस में लगेगा तो हो जाएगा टीचिंग इंग्लिश, कौन सा हो जाएगा इज। आई एज ए टीचर, एज क्या एज ए टीचर और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो इसको नहीं लेंगे, तो उसका ये तुम्हारा मेन सब्जेक्ट ये है। वी द एम्प्लॉय ऑफ द देखो द वी द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तुम्हारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ये है वी गिव्स दो। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को अगर ऐसा तोप लोगे ना तो ये सब्जेक्ट एकदम वैसे ही आएगा, अच्छा लगेगा। वी गिव या गिव्स, वी क्या प्यूर होता है गिव हो जाएगा, गिव आवर बेस्ट, ऐसे इसको ऐसे तोप लो। आई एम आर आई एम टीचिंग इंग्लिश, देखो जो भी इसको मतलब उसको हटा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को सब्जेक्ट नहीं होता है। द टीम ऑफ द साइंटिस्ट हैव डिस्कवर, द टीम क्या है ये सिंगुलर इसको हैज हो जाएगा। यहाँ पे वन वन थर्ड होता है, वन क्योंकि वन है ना तो यहाँ के थर्ड लगेगा। वन थर्ड के बाद हमेशा देखो ये हमेशा सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट इसके बाद वाला होता है कि ये ध्यान दे रहा है। इसमें जो है नोट करने वाली बात है कि प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट होता है ये। अगर वन थर्ड माने तो वन थर्ड होता है क्योंकि वन है तो थर्ड थर्ड से नहीं होगा, थर्ड होगा। ऑफ द पिलर ये तुम्हारा सब्जेक्ट बनेगा ना कि ये बनेगा सब्जेक्ट, ये है तो सब्जेक्ट पिलर, द पिलर सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर रहेगा। वन थर्ड वन है इसका मतलब ये थर्ड से नहीं होगा, थर्ड ही रहेगा। ऑफ द पिलर, पिलर्स मतलब ये पिलर है तो यही सब्जेक्ट होगा, क्या हो जाएगा। टू थर्ड, देखो टू थर्ड कभी नहीं होता, टू थर्ड्स होता है क्योंकि टू है तुम्हारा प्यूरल, तो प्यूरल के साथ तो टू थर्ड्स होगा यहाँ पे थर्ड्स। ऑफ द बुक तो यहाँ पे मेन ये रहेगा, ये नहीं है जैसे परसेंटेज कोई लिख देते ये नहीं होते, तो ये द बुक हुआ तो ये होगा। इस तरह के सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट होता है, वैसे क्या प्रीपोजिशन के पहले वाला होता है लेकिन वो प्रीपोजिशन के बाद वाला होता है। ऐसा 40% ऑफ द बुक्स, तो 40% क्या है ये तुम्हारा ये परसेंटेज दिखा रहा है, फ्रैक्शन है वन थर्ड तो 40%, तो ये इसको नहीं लेना है, ये तुम्हारा है बुक्स, ये तुम्हारा सब्जेक्ट बनेगा। उसको देगा 30% ऑफ द बुक, 30% क्या है ये तुम्हारा ये होते हैं। उसके बाद फिर
बुक्स वाले जो तुम्हारा सब्जेक्ट ये है, टू थर्ड नहीं होता क्योंकि टू क्या प्यूरर है तो थर्ड्स होगा, टू थर्ड्स है तो वन रहेगा, तो वन के साथ तुम थर्ड ही लगाओगे, थर्ड्स नहीं होगा वन के साथ। देखो सर, ऑल सब्जेक्ट सच एज समवन समबडी समबडी एवरीथिंग एवरीथिंग समथिंग एनीवन एनीथिंग नोबडी, ये सब क्या सिंगुलर रहते हैं। समबडी मतलब किसी को पता नहीं कितने हैं ना, इसीलिए समबडी मतलब कि सिंगुलर लेंगे, जो मतलब जिसके पास पता नहीं कितने लोग हैं सिंगुलर। एवरीबॉडी मतलब एक एक माने सिंगल सिंगल लोग। एवरीथिंग माने एक एक थिंग माने सिंगल सिंगल लोग। एवरीथिंग एनी वन माने कोई भी एक सब में से, मतलब एनी वन वन माने सिंगुलर हो जाएगा। एनी थिंग माने कोई एक थिंग। नोबडी माने कोई नहीं, कोई नहीं तो सिंगुलर लोग है ना। और नथिंग माने कोई नहीं है तो सिंगुलर लोग हैं। जैसे कि नथिंग बट सम स्टूडेंट्स, और नथिंग बट कोई नहीं लेकिन कुछ सम स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। नथिंग बट सम स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे नथिंग माने हो जाएगा ना, कोई नहीं हो जाएगा, ये तुम्हारा मेन सब्जेक्ट है, ये स्टूडेंट नहीं है। नथिंग बट माने कोई मेन सब्जेक्ट है। बट सम स्टूडेंट्स है तो यहाँ और नहीं लगाएंगे, वाज ही लगाएंगे। नथिंग बट, नथिंग बट यहाँ नथिंग बट तुम्हारे ये सिंगुलर लेगा, ना कि कॉपीज लिखा है तो तुम प्लूरल कर दो। तो नथिंग बट क्या है तो यहाँ सिंगुलर लेगा। बट क्या कंजक्शन का प्रयोग भी करता है, बट प्रीपोजिशन है, कंजक्शन का प्रयोग देखो बट नोबडी, बट यहाँ प्रीपोजिशन है बट, ठीक है। तो नोबडी यहाँ तुम्हारा सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है ये देखो बट मतलब होता है ना, दिखाता है एक्सेप्शन के लिए अगर प्रीपोजिशन का। नोबडी वाज प्रेजेंट, ये भी देखो इसको एक्स्ट्रा चीज़ है प्रीपोजिशन का, नोबडी वाज प्रेजेंट ये भी सही रहेगा। तो यहाँ पे नोबडी हो जाएगा तुम्हारा वो सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे एनी बडी कैन आंसर द क्वेश्चन इफ़ दे नो। एनी बडी क्या दिखाता है, एनी बडी सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए इफ़, सिंगुलर के लिए दे मतलब क्या प्लूरल के दिखाता है, तो दे नहीं होगा, इफ़ ही नो होगा क्योंकि यहाँ सिंगुलर दिखाना है, ठीक है। चौथा, नाउ जो प्रोनाउन होता है द सब्जेक्ट ईच अदर नाइदर आइदर एनी अदर नेम्स आर सिंगुलर होता है। जैसे कि ईच बॉय वाज प्रेजेंट होगा यहाँ पे। ईच और एवरी में डिफरेंस, ईच क्या है तुम्हारा प्रोनाउन होता है और एडजेक्टिव दोनों होता है, और एवरी क्या होता है एडजेक्टिव होता है। यानी कि ईच जब एडजेक्टिव रहेगा तो कभी भी ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, एवरी कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है। जैसे कि ई देखा एवरी ऑफ द स्टूडेंट, एवरी क्या है तुम्हारा देखो ऑफ द स्टूडेंट, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा चीज प्रीपोजिशन फ्लेट हो जाएगा, तो इसको अलग कर देंगे, यानी कि ये तुम्हारा सब्जेक्ट ये बनेगा एवरी। एवरी सब्जेक्ट एवरी का सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है, तो एवरी यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ पे ईच लगेगा। एवरी सब्जेक्ट वाज या ई सब्जेक्ट, इसके पास सिंगुलर दोनों को लगता है। जैसे कि अगर पर एवरी के साथ हमेशा मतलब सब्जेक्ट कभी भी नहीं बनता है, एवरी हमेशा ईच ही सब्जेक्ट बनेगा, ईच अगर एवरी में कंपेयर करें तो, ठीक है। और एवरी स्टूडेंट वाज भी देखो एवरी जब ईच और एवरी के बाद अगर ऑफ लगा है, तो ऑफ लगा के तुम कुछ भी लो, चाहे सिंगुलर लो प्लूरल लो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, तुम सिंगुलर लो प्लूरल लो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अगर एवरी या ईच के जस्ट बाद आ गया है सब्जेक्ट, यानी कि बिना ऑफ दिए बिना कोई प्रीपोजिशन लगाए, तो यहाँ पे उसके साथ हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे कि एवरी स्टूडेंट्स नहीं होता, एवरी स्टूडेंट्स नहीं होता कि अगर, लेकिन यहाँ ऑफ लग जाता है ना, तुम स्टूडेंट लिखो तो स्टूडेंट उससे नहीं मतलब है। अगर ऑफ लिख देगा ना तो वो तुम्हारा प्रीपोजिशन फ्रेज हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। तुम ऑफ लिखो तो कुछ भी लिखो उसके अंदर, प्लूरल सिंगुलर उससे नहीं मतलब। लेकिन अगर एवरी है ना तो उसके बाद अगर बगल में जस्ट आएगा बिना प्रीपोजिशन लगा तो तुमको एस नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लूरल नहीं लेगा, सिंगुलर नहीं लेना पड़ेगा। एवरी स्टूडेंट वाज, एवरी के साथ कोई ऑफ नहीं लगा, कोई प्रीपोजिशन नहीं, तो उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट भी क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा, और उसका वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। सम स्टूडेंट, देखो सम स्टूडेंट आ गया तो यहाँ पे आर लग जाएगा, लेकिन आल स्टूडेंट आ गया तो यहाँ पे सम, क्योंकि सम स्टूडेंट कुछ है तो यहाँ पे आर और आर लगेगा तो यहाँ पे आर आएगा। अगर ई चूज रहेगा तो यहाँ पे ई जाता है। जैसे कि यहाँ पे ईच गर्ल, यहाँ पे ईच गर्ल्स नहीं होगा क्योंकि ईच गर्ल होगा, तो ईच गर्ल का सिंगुलर रहता है, इसके साथ ईच लगेगा। एवरी स्टूडेंट, एवरी के साथ कभी भी स्टूडेंट्स आता ही नहीं, तो पता ही है कि इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर लगेगा। ईच स्टूडेंट होता है कि ईच स्टूडेंट्स होता है, ईच के साथ हमें देखा स्टूडेंट है सिंगुलर, लेकिन अगर ऑफ लग जाएगा ना तो उसके बाद तुम सिंगुलर और पीरियड उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ईच के साथ क्या आएगा, सिंगुलर, ठीक है। इसका अब जो सिंगुलर आएगा तो इसका सब्जेक्ट, इसका वर्ब क्या है, सिंगुलर। और इस सिंगुलर का जो है ना ये उथी जो लेगा, ये पोजेसिव हीज लेगा, हीज, ठीक है। और वन ऑफ द बॉयज़ को, वन क्या है, वन ऑफ द बॉयज़, देखो इसमें बॉयज़ों में से एक, तो तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, एक है, तो वर्ब क्या है, एक लगेगा। लेकिन तो बॉयज़ों मतलब कि ढेर सारे बच्चों में से एक, यानी कि यहाँ बॉयज़ लगेगा, बॉय नहीं होगा। बॉय में से एक नहीं, लड़कों में से एक लगना है, बॉय में से एक नहीं, लड़कों में से, यानी पीरियड लगेगा उसमें से एक, तो एक जो है ना, एक तुम्हारा सब्जेक्ट बनेगा, इसीलिए इज लगेगा यहाँ पे। वन बॉय इज प्रेजेंट, हाँ ऐसा रहेगा क्योंकि वन बॉय इज प्रेजेंट, ये भी तो सही है। वन ऑफ बॉय, वन ऑफ के साथ तुम क्या लगेगा, लेकिन इज लगेगा, ठीक है। और ईच बॉय इज प्रेजेंट, ईच बॉय इज प्रेजेंट हो जाएगा तो यहाँ
ईच आइटम, ईच बॉय इज प्रेजेंट, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज़ है, ईच ऑफ द बॉय, तो ईच के साथ तुम चाहे सिंगुलर प्लूरल उससे नहीं मतलब है। अगर ऑफ आ गया तो ठीक है, तो ईच के साथ ऑफ लगे कुछ उससे नहीं मतलब है। अगर एवरी एवरी तो एवरी मैन एंड एवरी वुमेन तो उसके साथ सिंगुलर लेना है। जैसे कि गांजा जिम्बाब्वे एंड नाइजीरिया, ईच अगर ईच बाद में आएगा ना, तो उसके ईच अगर बाद में आएगा तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे है मतलब कि यहाँ इसके पहले वाला सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन अगर ईच पहले ही आएगा तो क्या आता है हमारा सिंगुलर, या ध्यान देने वाली बात है। अगर ईच पहले आएगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगर ईच बाद में आएगा तो उसके पहले जो रहेगा उससे लगेगा। ये तो उसके पहले इतना सारा है, यानी कि ये प्यूर है तो प्यूर रहेगा, तो प्यूर है लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा। ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द बॉय, चाहे ईच के साथ ऑफ द बॉयज़ लगेगा तो बॉय है, उससे नहीं मतलब है ना। ईच के साथ क्या है, सिंगुलर लगेगा तो विशेष हो जाएगा सिंगुलर। अब बोथ और आइदर में क्या अंतर है। बोथ तुम्हारा लगेगा कि 2 पर्सन के लिए लगेगा अगर दोनों को लेना रहेगा, जैसे कि दोनों लोग को सिलेक्ट कर लो। और आइदर माने लगेगा कि उस दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना रहेगा। अगर ए नहीं लगेगा ना, तो इसका मतलब होता है कि ढेर सारे नंबर में से किसी एक को लेना है। तो ठीक है, नाइदर माने होता है दोनों में से किसी को नहीं लेना। नन माने होता है कि नन माने होता है कि मतलब कि ढेर सारे में किसी, यानी कि ए नहीं मतलब सबको ले लो, इसका उल्टा ले लो, नन माने किसी को ना लो। आइदर माने क्या, तो दो में से एक को लो, नाइदर माने दोनों में से एक को भी ना लो। जैसे विपिन ब्रॉट 2 न्यू ड्रेस, ठीक है, बट आइदर बट नाइदर इज सुटेबल फॉर द फेस्टिवल। जैसे कि आइदर लिखा है, आइदर माने कि दोनों नहीं सुटेबल है, तो आइदर इसे नाइदर सुटेबल फॉर फेस्टिवल होगा ना। जब नहीं सुटेबल है, नाइदर सुटेबल फॉर फेस्टिवल, इसीलिए यहाँ पे नाइदर लगेगा। ईज के साथ क्या आएगा, हमेशा बॉय आएगा, याद ध्यान वाला। अगर ऑफ लगे तो कुछ भी लगा, दूसरे मतलब है। एवरी मेंबर ऑफ द कमेटी हैव बीन, एवरी मेंबर ये क्या है, एवरी मेंबर यानी कि सिंगुलर रहेगा। सिंगुलर साथ यहाँ पे हैज तुरंत हो जाएगा, हैव नहीं रहेगा, हैज़ हो जाएगा। नाइदर प्लान्स, नाइदर माने कोई भी नहीं, जब कोई भी नहीं है तो सिंगुलर ही आएगा ना। तो नाइदर प्लान्स तो क्या, नाइदर प्लान है कि प्लान, तो नाइदर के साथ सिंगुलर प्लान, इसके साथ सिंगुलर वर्ब सूट्स हो जाएगा। इसकी नाइदर प्लान्स, नाइदर प्लान या प्लान, तो नाइदर सिंगुलर तो इसके साथ सिंगुलर। लेकिन ऑफ लगा के आता ना, तो ऑफ लगा के तुम क्या लेते, ऑफ लगा के अगर आता तो क्या लेते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नाइदर के साथ क्या आ जाएगा, प्लान आ जाएगा, ठीक है। एनी ऑफ द स्टूडेंट, एनी मतलब कि ऑफ द स्टूडेंट सिलेक्शन करना, स्टूडेंट्स में से एक, तो स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स में से एक, तो एक तुम्हारा सब्जेक्ट बनेगा, तो एक रहेगा तो विशेष रहेगा, यानी कि जो सिंगुलर रहेगा। और जैसे कि एनी स्टूडेंट्स, अब एनी जगह इसके साथ ऑफ तो है नहीं, तो ऑफ तो एनी के साथ तुम खट से तुमको सिंगुलर ही लेना पड़ेगा, और इसके साथ फिर सिंगुलर। एनी फॉर्म्स हो जाएगा, और एनी फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार के टीचर। तो यहाँ पे फॉर्म्स वो सिंगुलर नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन का चीज़ दिखा रहा है, यहाँ पे ये वो दूसरा चीज़ रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, द सब्जेक्ट वन ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ एनी ऑफ ईच ऑफ, प्यूरल नाउन लेता है। जैसे कि वन ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ों में से एक, तो यहाँ पे प्यूरल लेना पड़ेगा ना नाउन। एक, जब एक तुम्हारा सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सिंगुलर लगेगा। अच्छा, आइदर ऑफ हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड्स में से, आइदर ऑफ हिज फ्रेंड्स में से एक कोई, वहाँ पे इज हो जाएगा। नाइदर मतलब कोई नहीं, किस में से, ढेर सारे में से, जैसे बसेस में थे तो यहाँ पे इज रहेगा। जैसे कि यहाँ पे इसके रिलेटिव प्रोनाउन के विषय व्हेन, हु, हुज, होम, विच, दैट, जस्ट अपने वाले नाउन प्रोनाउन को रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आ गया ना, तो इसके बाद क्या प्यूरल आएगा, प्यूरल वन ऑफ इफिशियंट ऑफिसर, यानी प्यूरल आएगा। देखो मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ के बाद क्या आएगा, प्यूरल आएगा, प्यूरल ऑफिसर। अब ऑफिसर का हु लगा है, हु अपने जस्ट पहले कौन, ऑफिसर। तो ऑफिसर का प्यूरल है, तो प्यूरल के बाद क्या हो जाएगा, प्यूरल वर्ब हो जाएगा। मिस्टर शर्मा ओनली वन ऑफ आवर ऑफिसर, देखो ओनली वन लिखा है, ठीक है, ओनली वन यानी कि ऑफ आवर ऑफिसर, ओनली वन ऑफ आवर ऑफिसर के बाद ओनली वन ऑफ ऑफिसर के बाद क्या हो जाएगा, ओनली वन, यानी ओनली वन आ गया, इसके हिसाब से लगेगा ना कि ये वन ऑफ के साथ लगेगा। ओनली वन ऑफ द ऑफिसर दैट इज, मतलब ओनली वन, तो यहाँ पे जाएगा इज हो जाएगा। दैट देखो ओनली वन आ गया, तो इसके साथ ऑफिसर्स नहीं होगा, ऑफिसर होगा, ठीक है। तो अब ऑफिसर है तो इसके जस्ट पहले क्या हो जाएगा, ऑफिसर के बगैर क्या है, दैट रिलेट करेगा अपने उसको, तो यहाँ पे इज हो जाएगा। मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ ओनली ऑफिसर, देखो वन ऑफ आवर ओनली ऑफिसर, ऑफिसर में से वन ऑफ एक आर हो जाएगा। और
देखो वन जैसे बोलते हैं ना, वन अप आवर कैंडिडेट, तो वैसे वन अप आवर, तो यहाँ प्लूरल जब प्लूरल हो जाएगा तो यहाँ पे दैट किसका प्लूरल करेगा, तो प्लूरल को इधर हो जाएगा, प्लूरल इधर हो जाएगा। जैसे कि अब जैसे कि दिस इज वन अप आवर बुक्स, वन अप आवर बुक्स है, तो यहाँ प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल क्या आ जाएगा, दिस इज ओनली वन अप आवर बुक्स। ठीक है, तो दिस इज ओनली वन है, तो ओनली बुक्स में से ओनली वन, तो यहाँ पे कैसे, अब इसके इसके बगल क्या देगा, अब ओनली वन से आएगा तो यहाँ ई रह जाएगा। जैसे कि दिस इज वन ऑफ ओनली बुक्स, तो वन ऑफ ओनली, वन ऑफ आगे आगे ना, वन ऑफ आ गया तो उसके बगल से, लेकिन अगर ओनली आ गया था तो ओनली जगह तो ओनली से लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे वन ऑफ आवर बुक्स को वन ऑफ पहले आया ना, तो उसके जस्ट बगल से दैट रिलेट करेगा, लेकिन अगर ओनली वन आ गया पहले, ओनली वन आ गया तो यहाँ पे ऑफ बुक से नहीं रिलेट करेगा, ओनली वन से रिलेट करेगा। जैसे कि वन ऑफ आवर थे, वन ऑफ आ गया ना, इसके बाद वाले से रिलेट करेगा, यानी कि ये जस्ट बुक से। लेकिन अगर ओनली आ गया पहले, जैसे ओनली वन आ गया तो ओनली इससे मतलब नहीं, अब दैट इससे रिलेट करेगा, याद रखो, ओनली अगर पहले तो ओनली से रिलेट करेगा, वन ऑफ आएगा तो उसके बाद वाले से रिलेट करेगा। जैसे कि वन ऑफ आवर बेस्ट राइटर्स है भी, तो वन ऑफ के बाद क्या राइटर, इसके जस्ट रिलेट कर दिया। लेकिन अगर ये ओनली रहता ना, तो ओनली रहता तो यहाँ से इसको नहीं रिलेट करता, यहाँ से डायरेक्ट ओनली से रिलेट करता है ये। ठीक है, तो सिंगुलर लेता है। जैसे कि द बॉय हु हेल्प, द बॉय हु क्या है ये रिलेटिव प्रोनाउन, तो हु रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसको रिलेट करेगा, तो बॉय सिंगुलर तो हेल्प्स हो जाएगा, और जब हेल्प्स होगा सिंगुलर तो इज हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज, तो वन ऑफ द फ्यू कंपनीज, यानी कि प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल के बाद तुम्हारा हो जाएगा बीच लगा रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद इसके साथ प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि नोट वन ऑफ सब्जेक्ट में हो तो वन ऑफ प्रीपोजिशन, जैसे वन ऑफ ड्रॉबैक्स में से एक, तो वन हो जाएगा कौन, ईज हो जाएगा। देखो एंड के साथ कभी भी हम लोग प्लूरल भी ले सकते हैं, सिंगुलर भी ले सकते हैं। अगर सिंगुलर कब लेगा, सिंगुलर तब आएगा जब उसके साथ ईच या एवरी या कंबाइन हो, तब सिंगुलर लेगा, वरना एंड के साथ दोनों जुड़ा हुआ प्लूरल लेगा। अब देखो द टीचर एंड द स्टूडेंट, यहाँ पे द टीचर एंड द स्टूडेंट दो आ जाए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे वन हो जाएगा। द टीचर एंड द स्टूडेंट, तो वर अलग अलग चीज़ वर हो जाएगा। द टीचर एंड द स्टूडेंट दो अलग अलग आ गया, तो वर हो जाएगा। ईच स्टूडेंट, अब ईच आगे पहले तो ये मेरा सब्जेक्ट रहेगा हमेशा, अगर लेकिन अगर ईच यहीं बाद में रहता तो कम हमारा ये वाला सब्जेक्ट रहता। ठीक है, इसीलिए यहाँ ईच आ गया यहाँ पे, अब इसके हिसाब से लगेगा बाद रह जाएगा। स्लो एंड स्टेडी, ये एक चीज़ बता रहा है, तो विन्स द रेस होगा, विन रहेगा यहाँ पे, वर्किंग एज ए यूनिट, एक यूनिट का काम कर रहा है। हॉर्स एंड कैरेज, ये एक यूनिट, गाड़ी घोड़ा है, तो गाड़ी घोड़ा एक यूनिट का काम कर, ईज रहेगा, आर नहीं रहेगा। जैसे टू एंड टू मेक्स हो जाएगा, अगर टू इंटू टू रहेगा ना तो प्लूरल लेंगे, अगर टू प्लस टू रहेगा तो सिंगुलर रहेगा। जैसे टू एंड टू मेक्स या मेक दोनों सही रहेगा, क्योंकि हमको पता नहीं चल रहा इंटू है कि प्लस है, जैसे प्लूरल सिंगुलर दोनों सही है। टाइम एंड टाइड, ये एक हो तो वेट से आएगा, बोट बर्डर वेट में एक ही हो जाएगा। अगर दो कंबाइन रहेगा तो उसके साथ सिंगुलर लेंगे। द टीचर एंड सेक्रेटरी, अगर दोनों के साथ ये द लगा है, इसका मतलब अलग अलग सब्जेक्ट, अगर दोनों के साथ द नहीं लगा इसका मतलब ये एक ही सब्जेक्ट है। द टीचर एंड सेक्रेटरी, तो ये एक ही है, क्योंकि इसके साथ द नहीं लगा, सेक्रेटरी साथ, ये अलग कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये टीचर ही है। माई फ्रेंड एंड माई ड्राइवर, तो यहाँ पे माई फ्रेंड एंड माई ड्राइवर अलग अलग चीज़ ना, इसीलिए ओवर लगेगा यहाँ पे। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एंड नॉट जो है ना, इसके एंड नॉट के पहले वाला सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। द टीचर एंड नॉट हिज सन, एंड नॉट हिज सन, कोई ये तुम्हारा वो दिखा रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज, ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, इसीलिए मेन पहला ये वाला रहेगा। द टीचर एंड नॉट द प्रिंसिपल, तो ये तुम्हारा प्रीपोजिशन फ्रेज होगा, तो ये पहला टीचर्स तो है, तो प्लूरल हो जाएगा। अब टू सब्जेक्ट से कि एज वेल एज विथ है, अकॉर्डिंग टू द वर्ब के वो जो नज़दीक रहेगा उससे लगेगा, नज़दीक वाला नहीं। अगर कोई भी मतलब इससे जुड़ा अकम्पेंड में अलाइक, तो ये पहले वाले, क्योंकि ये प्रीपोजिशन एक तरह से बन जाते हैं, द एक्स्ट्रा चीज़ें बन जाती हैं, इसीलिए ये एक्स्ट्रा आता है, इसके साथ जो भी है वो एक्स्ट्रा समझ लेना। हार्दिक एलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड, तो एलॉन्ग विथ तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं, हार्दिक सब्जेक्ट तो ईज रहेगा। और सिल्वर एंड, देखो यहाँ पे राम एंड लाइक हिज ब्रदर, तो ये अनलाइक हिज ब्रदर का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, राम के साथ ईज हो जाएगा। और जो बोल रहे थे कि नियरर सब्जेक्ट वाला, ये है नियरर सब्जेक्ट वाला, जो टू सब्जेक्ट है जॉइन बाई नॉर आइदर और या और नॉट ओनली बट आल्सो, इसके साथ क्या लगेगा, सिंगल नियरर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू लगेगा। राम और लग गया, तो ये तुम्हारा राम और इज फ्रेंड वर्ब है, तो और देखो सब वर्ब जो है ना, इसके बगल कौन सा है, मेरा फ्रेंड है, तो इसको लगाएंगे। जैसे
अब वाज वर है, अब इसके वर्ब है तो इसके बगल में कौन है, राम है कि ये माय फ्रेंड है, तो राम है तो इसके सिंगुलर है तो सिंगुलर लग जाएगा। नाइदर ऑफ द बायर नॉर द स्टूडेंट नॉर द सेल्समैन इज रेडी फॉर फेवर सिस्टम। तो यहाँ पे नाइदर नॉर आ गया ना तो इसको बगल वाले लगेगा, सेल्समैन है तो यहाँ पे सेल्समैन एम ई एन प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल लग जाएगा। योर सक्सेस और योर फेलियर डिपेंड्स ऑन योर, देखो डिपेंड्स या डिपेंड ऑन, तो और लग गया यानी कि जो डिपेंड होगा ना ये बगल वाली कौन है सर, सिंगुलर सिंगुलर रहेगा। नाइदर द कलर नॉट द साइज ऑफ द कलर, नाइदर द कलर नॉट द साइज, और देखो आइदर ऑफ क्या है, आइदर ऑफ एनी ऑफ वन ऑफ, जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स में से वन तो उसके बाद सिंगुलर होगा। मोस्ट ऑफ इसके साथ सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी, लेकिन सम ऑफ ऑल ऑफ सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी नाउन। क्यों, जब सिंगुलर कब जब अनकाउंटेबल है, प्लूरल कब जब काउंटेबल रहेगा और प्लूरल वर्ब रहेगी। जैसे कि मनी के साथ क्या लगेगा, अनकाउंटेबल होता है मनी, जैसे सम मनी तो ये अनकाउंटेबल सिंगुलर लगेगा, लेकिन करेंसी अनकाउंटेबल नहीं काउंटेबल होता है, काउंटेबल इसके साथ कोई सिंगुलर पे दोनों आ सकता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखा अगर सब्जेक्ट में मेनी या नंबर रहेगा तो ये मेनी दिखा रहा है नंबर दिखा रहा है, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर ए मेनी रहेगा, ए आ गया ना, ए मेनी ए नंबर, तो यहाँ पे प्लूरल ये नाउन है, प्लूरल है ए मेनी ए नंबर, ठीक है। ऐसा मेनी ए यानी ए बाद में, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा सिंगुलर और सिंगुलर ये सबसे ऊपर ही रहेगा। द में नहीं रहेगा ना तो समझो द आएगा तो मतलब तुरंत मतलब सजग हो जाओ कि द आ रहा है, तो द यानी कि द नंबर आएगा, अगर प्लूरल आएगा और सिंगुलर आएगा, नॉन प्लूरल और सिंगुलर। और अगर मोर देन वन आएगा तो तुम प्लूरल मत माना, तुम सिंगुलर माना, मोर देन वन इसमें प्लूरल सिंगुलर माना चाहिए। मोर देन वन माने सिंगुलर सिंगुलर, लेकिन मोर देन टू आ गया, अगर टू है ना, टू है तो यहाँ पे प्लूरल और प्लूरल। जैसे कि मिनी ए, यहाँ पे ए अगर यहाँ है ना ए, यहाँ पे ए अगर इस तरफ है यानी इसके बगल सिंगुलर और सिंगुलर, यहाँ पे वन आ गया ना तो यहाँ पे सिंगुलर और सिंगुलर, ठीक है। मोर पर्सन देन वन मानी मोर पर्सन देन वन रहेगा तो प्लूरल रहेगा। इसमें देखो द में नहीं रहेगा तो एकदम उठे हो जाओ, मतलब कि हाँ द में कुछ अलग होगा, तो अलग क्या है, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और अब जैसे कि मेनी के साथ क्या है, दोनों प्लूरल रहता है तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। ए ग्रेट मेनी आ गया, ए ग्रेट मेनी के साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल वो और प्लूरल ये, ठीक है। मेनी ए आ गया यानी कि यहाँ पे इधर तो इधर हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा, फिर इधर भी सिंगुलर। द नंबर, अब देखो यहाँ पे तुम्हारा द नंबर आ गया, अब द नंबर आ गया यानी कि तुम एकदम उठे हो जाओ कि हाँ द नंबर कुछ है। द नंबर में क्या है, प्लूरल और सिंगुलर में याद किए तो द नंबर में आ जाएगा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब, ठीक है। मोर देन वन, अब देखो मोर देन वन क्या है, हम मोर देन वन समझे कि एक से ज़्यादा नहीं होगा, कि दोनों सिंगुलर रहेंगे, स्टूडेंट रहेगा उसके बाद फिर सिंगुलर रहेगा, उसका मोर देन टू, अच्छा मोर देन टू रहेगा तो तुम भाई टू से लगा दो टू से ज़्यादा, तो यहाँ पे रहेगा प्लूरल ये भी रहेगा और प्लूरल ये भी रहेगा। मोर स्टूडेंट देन वन, देखो मोर पर्सन देन वन दोनों प्लूरल रहेगा, मोर स्टूडेंट देन वन रहेगा तो आर रहेगा, मतलब कि यहाँ स्टूडेंट भी रहेगा और आर भी रहेगा। मोर देन वन रहेगा, मोर देन वन यानी कि सिंगुलर यानी कि सिंगुलर और सिंगुलर, ठीक है। वेरियस सेवरल बोथ के साथ आर लगते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट आर रेडी, सेवरल डिपार्टमेंट आर रेडी, बोथ स्टूडेंट्स आर रेडी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो 5 किलोमीटर आर या रहेगा या इज ए ग्रेट डिस्टेंस, इस टाइप में क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले क्या देखना है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट देखो, फिर ये देखो कि एडजेक्टिव यानी कि जस्ट सब्जेक्ट से पहले वाला यानी डिटर्मिनेंट प्लूरल है या नहीं, अगर प्लूरल रहेगा तो गलत जाएगा वहीं पे, क्यों, क्योंकि कभी भी हमारे सब्जेक्ट के पहले वाला है डिटर्मिनेंट या मतलब जो एडजेक्टिव है कभी भी तुम्हारा प्लूरल नहीं बन सकता, क्योंकि सब्जेक्ट है ना तो प्लूरल कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगर वहाँ प्लूरल नहीं है तो अब अगला चेक करो, कहीं सेंटेंस में कहीं यूनिट की बात तो नहीं की कि एक यूनिट की बात की गई, अगर यूनिट की बात की गई तो उसके बाद तुरंत वो लग जाएगा क्या नाम है सिंगुलर, अगर नहीं यूनिट की बात की गई तो अब हम चलेंगे आप उस पर क्या नाम है क्या नाम है सब्जेक्ट पर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 5 किलोमीटर्स इज ए ग्रेट, देखो 5 किलोमीटर्स इज, देखो 5 किलोमीटर्स यहाँ पे देखो इज ए ग्रेट डिस्टेंस, अब यहाँ पे यूनिट की बात होगा तो एक यहाँ ऐसे डायरेक्ट लगेगा, लेकिन यहाँ 5 किलोमीटर 5 एडजेक्टिव किलोमीटर्स का हो जाएगा तुम्हारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर ये 5 प्लूरल रहता ना तो यहाँ गलती है प्लूरल में, और किलोमीटर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ क्या इज लग जाएगा।
क्योंकि यहाँ यूनिट की बात की गई। देखो क्या बताते हैं, सबसे पहले चेक करो कि इसमें प्योर है कि नहीं, तो 5 में प्योर है नहीं है, सही है। अब देखो कहीं कहीं यूनिट की बात की गई, हाँ यूनिट की बात की गई, क्या एक, अब एक यूनिट धड़ से यहाँ ईच लगाओ, ठीक है। अब यहाँ देखो ना किलोमीटर है मीटर से, अब यहाँ डायरेक्ट एक लगा दो। लेकिन अगर ग्रेड डिस्टेंस अगर ये यूनिट नहीं रहता तब हम चेक कर दें कि ये प्योर है कि नहीं है। देखो द 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस, अब देखो 5 किलोमीटर डिस्टेंस, और डिस्टेंस तुम्हारे यहाँ पे ये मेन है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, प्यूर है, तो यही गलत हो गया पहले ही में। अब उसके आगे देखना ही नहीं, यही गलत हो जाएगा, इधर इसमें है, ठीक है। अब देखो अभी देखो ये, अब उसके बाद डिस्टेंस इसके साथ आ जाएगा। डिस्टेंस का मतलब एडजेक्टिव कोई प्योर नहीं होता। जैसे 10 माइल्स इज ए ग्रेट इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, सबसे पहले देखो 10 माइल्स यहाँ तुम्हारा वो है कि नहीं, क्या नाम है, प्योर है कि नहीं, तो यही तुम्हारा ये देखो सब्जेक्ट, और यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग ये यूनिट की बात करें तो ईज हो जाएगा। अच्छा ये 100 रुपी, ये रुपी है, ये ई एस नहीं लगाया, ये 100 रुपी है। जैसे कि ए 100 रुपी नोट्स, अब देखो 100 नोट्स, नोट्स क्या नाउन, अब नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नाउन के पहले एडजेक्टिव। अब देखो क्या है 100 रुपी, यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ सही है। अगर ये प्यूरर रहता ना तो ये गलत हो जाता, यहीं पे फेल हो जाता। यहाँ पे 100 रुपी सही है। अब नोट्स, अब नोट्स क्या है, अब यहाँ कहीं यूनिट की बात की गई नहीं, अब नोट्स क्या है, प्यूरर, यहाँ क्या है, देखो प्यूरर है तो प्यूरर की जगह प्यूरर लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ए 100 रुपी, रुपीज़ है यहाँ पे, नोट वाज लाइंग ऑन, अब देखो ई 100 नोट क्या है, नोट क्या है तुम्हारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले रुपीज़ आ गया, यानी कि ये तुम्हारा प्लूरल बन जाएगा। जब प्लूरल बन जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कभी भी ये डिटर्मिनेंट है, कभी भी ये प्लूरल बनेगा ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अब नोट है तो वाज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ए 5 मेन कम्युनिटी वाज, ए 5 मेन कम्युनिटी वाज, ए कम्युनिटी, कम्युनिटी के 5 मेन, यहाँ पे 5 मेन कम्युनिटी, यानी कि प्लूरल बना दे रहा है तो प्लूरल नहीं होगा, यहाँ पे 5 मैन कम्युनिटी बन जाएगा, ठीक है। और जैसे कुछ नाउन जो होते हैं ना वो सिंगुलर हमेशा रहता है, लगेज, फर्नीचर, सीनरी, सीनरीज नहीं होता है, एविडेंस, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता है, इक्विपमेंट होता है, न्यूज, न्यूज़ तो खुद ही सिंगुलर, इसके साथ एस लगे, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। पोएट्रीज नहीं होता, पोट्री होता है, इनिंग्स नहीं होता है, इनिंग्स होता है, ये इनिंग्स देखो, इनिंग्स होता है, इनिंग नहीं होगा, ठीक है। नॉलेज होता है, ब्रीड होता है, मशीनरीज नहीं होता, मशीनरी होता है, एयर, ये सब हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं हमेशा ज़िंदगी भर। उसके बाद फिर जैसे ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, ये एन ऑन बता दे रहा है कि ये देखो यहाँ पे एन ऑन बता दे रहा है सिंगुलर, एन इन्फॉर्मेशन है, ये खुद ही रहेगा कि केवल डायरेक्ट ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेगा अगर सिंगुलर बनाना है इसको। यानी कि जो जितना लिखा है कभी भी ये तुम्हारा प्लूरल नहीं बनेगा, हमेशा ये सिंगुलर ही रहेगा। और देखो ये तो जो कुछ लिखा है हमेशा प्लूरल रहेगा, कभी सिंगुलर नहीं रहेगा। ऐसे देखो यहाँ पे ट्राउजर, सीजर, बायोकुलर, टाइडिंग, स्पेक्टिकल्स, आर्म्स, वर्बथिंग, टोंग, प्यूलेट्री, कैटल, फायरवर्क, रीमेन, सेविंग, और ये सब हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल रहते हैं। जैसे कि सिंगुलर बनने के लिए इसको, सिंगुलर अगर बनाना है तो इसको पेयर ऑफ करना पड़ेगा, ए पार्ट ऑफ करना पड़ेगा, कि ए पेयर ऑफ सीजर, तो यहाँ पे ईज हो जाएगा क्योंकि जब सिंगुलर बन गया, ए पेयर लगे तो ईज, पेयर पेयर अलग हो गया ना। वैसे अगर सीजर से लगता ना तो कि डायरेक्ट हो क्या प्लूरल होता, लेकिन ए पेयर लग गया आगे, अब अलग अलग कर दी तो उसको ईज लग जाएगा। ऐसे न्यू सिंगुलर होता है, लेकिन टाइडिंग जो ओल्ड इंग्लिश में वो प्लूरल होता है। आर्म्स क्या होता है, जो भिक्षा देते हैं वो हमेशा प्लूरल होता है, आर्म्स वर होता है। और एक वर्मदिन एक कीड़ा है तो इसके लिए डू लगेगा क्योंकि ये मतलब वो है, मतलब प्लूरल है। जैसे यहाँ पे द कैटल, कैटल देखो कैटल हमेशा कैटल रहेगा, वो उसके साथ एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ क्या पड़े हैं, कैटल क्या है यहाँ पे, कैटल यहाँ पे क्या है, कैटल यहाँ पे तुम्हारा वो प्लूरल हमेशा रहेगा, तो इसके साथ एस नहीं लगेगा, कैटल के साथ, कैटल के साथ एस नहीं लगेगा, कैटल्स, कैटल के साथ एस नहीं, कैटल के साथ आर लगता है, प्लूरल है। द पॉल्यूटरी, पॉल्यूटरीज नहीं होता है, जैसे कि सीनरी है, सीनरी, सीनरी ये हमेशा सिंगुलर रहता है, इसके साथ इससे हमेशा सिंगुलर रहता है। जैसे कि कैटल इज ग्रेजिंग इन फील्ड, कैटल क्या है, ये हमेशा प्लूरल रहता है, इसके साथ एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स इज आर, स्पेक्टिकल्स प्लूरल रहता है हमेशा, लेकिन अगर ए पीस आप लगे, पेयर आप लगे, पेयर कर दोगे, लिख दोगे तो ईज लग जाएगा। जैसे ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, यानी कि ये पेयर बन गया, अब जब पेयर अलग अलग हो गया यानी कि ईज लग जाएगा। आई वॉन्ट एनदर स्पेक्टिकल्स, अब एनदर माने कि एक और, यानी कि अब एक और एक एक बात किया जाएगा, स्पेक्टिकल में तो हो जाएगा ए पेयर ऑफ, आई वांट एनदर पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, इसे हो जाएगा। आर्म्स के साथ वर लगता है, वर में कीड़ा है, इसके साथ डू लगता है, ठीक है। वेयर इज़ माई ट्राउज़र, ट्राउज़र प्योर रहता है, आज लगेगा, ठीक है। देखो ऑफ स्प्रिंग बच्चे, एंड ब्रीदर माने भाई लोग, और यहाँ पे पर्सनल माने एम्प्लॉय होते हैं। अगर इसके साथ ऑफ स्प्रिंग्स लगाए तो गलत रहेगा, लेकिन ऑफ स्प्रिंग, ओ डब्ल्यू एस पी एन जी, ये तुम्हारा वो प्योर होता है।
ऑफ स्प्रिंग के साथ प्लूरल होता है, ऑफ स्प्रिंग से गलत होता है। ब्रिदन मतलब भाई सारे, अब पर्सनल PRWSN मतलब इम्प्लॉयज़ होता है। स्पेक्टिकल्स प्यूरल यहाँ पे बनाने के लिए देखो APR लगाना पड़ेगा, सही है। स्पेक्टिकल इज आर APR स्पेक्टिकल, ठीक है। देखो ब्रीदन क्या है, प्यूरल होता है, और इसके साथ तब एस लगाएंगे नहीं, ठीक है, इसके साथ द ब्रीदन आर हो जाएगा। पर्सनल क्या है, PO यार जब से जो आर्मी वगैरह पर्सनल होते हैं उसके साथ क्या है, एस नहीं लेता, पर्सनल्स में होगा क्योंकि ये खुद ही प्लूरल होता है। चल ठीक है। द ट्रक विच मीट ऑन एक्सीडेंट कैरिंग सम आर्मी पर्सनल्स नहीं होता, पर्सनल होता है, यानी कि PRWSO यानी PRSOWN यानी कि जो एम्प्लॉयज होते हैं आर्मी का पर्सनल्स होता है। और कुछ नाम जो होते हैं सिंगुलर प्यूर दोनों रहते हैं, जैसे ज्यूरी होता है, टीम हो गया, काउंसिल हो गया, ऑडियंस हो गया, कम्युनिटी हो गया, वेजेस हो गया, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स स्टडी, ये सब वजह हमेशा कुछ भी लेते हैं, जैसे सिंगुलर भी ले सकते हैं, प्यूरल भी ले सकते हैं। मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन जो भी सब्जेक्ट है अगर वो अपनी चीज़ के बारे में बात करेगा तो हमेशा प्यूरल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर केवल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का अगर नाम आएगा ना तो हम सिंगुलर लेंगे, लेकिन अगर इसके मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का ही बात हो गया, पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स कुछ, डिप्लोमेटिक्स कुछ हो गया, स्टैटिक्स के डाटा की बात हो गई तो प्लूरल लेंगे। जैसे पॉलिटिक्स इज ए इंटरेस्टिंग गेम, ठीक है, डर्टी गेम, ठीक है। ये तुम्हारे पॉलिटिक्स के बारे में, यानी कि इसके बस सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन अगर उसके अगर डिप्लोमेटिक कुछ बारे में तो आर लगता है। जैसे पॉलिटिक्स इज, जैसे कि मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग है, मैथमेटिक्स केवल एक सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स अब टेक्स्ट यानी कुछ कैलकुलेशन की बात हो रहा है तो वर लग जाएगा। जैसे कि अगर स्टैटिक्स यानी केवल नाम आ गया तो केवल इज लगेगा, लेकिन अगर डाटा की बात हो तो आर लगता है। द अवेलेबल स्टैटिक्स यानी कि डाटा, अब डाटा होगा ना यहाँ पे, अब यहाँ पे इंडिकेट यानी कि अब ये प्लूरल बन जाएगा। द कलर ऑफ द कलर ऑफ लगेगा ना तो इसके हिसाब से लगेगा, इज लगेगा। देयर तुम्हारा सिंगुलर भी होता है, देयर प्लूरल भी होता है। देयर इज बुक, देयर जो उसकी नाउन है उसके हिसाब से लगेगा पीछे, बुक्स है तो आर इज है तो देयर। और लेकिन यहाँ पे देखो देयर कम्स ए लगेगा यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद क्या है, सिंगुलर वाला है। द हिमालयाज आर माइटी, मतलब हिमालयाज कैसे माइटी, द माउंट एवरेस्ट है तो एक वही है, तो इसका या हिमालय मतलब ढेर सारे हिमालयाज, तो आर माइटी अगर माउंट एवरेस्ट तो एक है तो उसके लिए इज लगेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो जो काइंड होता है, पुअर होता है, रिच होता है, हॉनेस्ट होता है, यंग, ये सब एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव है तो इसको तो हम डायरेक्ट सब्जेक्ट में तो प्रयोग नहीं कर सकते, इसको हमको ये एडजेक्टिव है तो इसको बनाना पड़ेगा हमको नाउन। नाउन कैसे बने, उसके आगे द लगा देंगे, जब उसके आगे द लगा देंगे तो अब क्या बन जाएगा, वो नाउन बन जाएगा। अब नाउन बन जाएगा तब भी द लगाएंगे ना तो हमेशा ये प्लूरल हो जाएगा। द रिच, द पुअर यानी कि द रिच माने ढेर सारी रिच यानी कि प्लूरल बनेगा। द आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, द पुअर, पुअर से नहीं होगा, द पुअर है क्योंकि ये अब नाउन बन चुका है, द पुअर से नहीं द पुअर होगा। द पुअर या प्लूरल है तो डिजर्व नहीं होगा, ये तो सिंगुलर के लगे लगाता है तो ये डिजर्व होगा। द रिच क्या है, ये तुम्हारा आर रिच पीपुल, तो क्या है द पुअर, द पुअर होगा यहाँ पे। अब देखो फिनोमिना, फिनोमिनन सिंगुलर है तो फिनोमिना प्लूरल होता है, फिनोमिना प्लूरल होता है, फिनोमिनास नहीं होता है, फिनोमिना प्लूरल और फिनोमिनन सिंगुलर। क्राइटेरिया प्लूरल और क्राइटेरियन सिंगुलर। बैक्टीरिया प्लूरल, बैक्टीरियम सिंगुलर। स्टेटा प्लूरल, स्टेटम सिंगुलर, ठीक है। जैसे कहीं डाटा प्लूरल होता है, डेटम उसका सिंगुलर होता है, ठीक है। जैसे रेडियाई ऑफ द सर्कल यानी प्लूरल हो जाएगा, उसका होगा रेडियस हो जाएगा, रेडियस, ठीक है। देखा जाए सेवरल फिनोमिनाज क्या होता है, या तो फिनोमिनन हो गया या तो फिनोमिना हो जाएगा, फिनोमिना प्लूरल होता है, सेवरल में ढेर सारे तो फिनोमिना हो जाएगा। ईच क्राइटेरिया बक, ईच एक सिंगल क्राइटेरियन, एक क्राइटेरियन हो जाएगा। देखो प्रीपोजिशन आउटसाइड प्रीपोजिशन इसके साथ क्या लगेगा तो गलत हो जाएगा। होम टू होम होता है, होम टू होम्स नहीं होता है। ईयर आफ्टर ईयर होता है, ईयर्स नहीं होता है, ईयर आफ्टर ईयर से होम टू होम होता है। जैसे कि वेयर अबाउट गलत हो गया, वेयर अबाउट्स होता है। प्रोसीड माने आगे बढ़ना, वर्ब है, लेकिन प्रोसीड्स माने नाउन होता है, नाउन सेंस ऑफ मनी, पैसे की कमाई के सेंस में। जैसे ऑफ स्प्रिंग्स गलत है, ऑफ स्प्रिंग्स गलत प्लूरल लगता है।